अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फरहान अली और आप देख रहे हैं फुली 5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मित्सुबिशी के एयर कंडीशनर में आने वाले कॉमन एरर कोड्स के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके मित्सुबिशी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर अगर आपको F7 एरर कोड देखने को मिले तो फ्रेंड्स, ये एरर कोड हमारे एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है, इसमें जो रूम टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, अगर ये सेंसर ख़राब हो जाए तो इस कंडीशन में F7 का एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, ये सेंसर हमारे इंडोर के कवर को जब हम ओपन करेंगे, जो वेपोरेटर की फिंजों के ऊपर वाली साइड पे जो हमारी नज़रों के बिल्कुल सामने जो सेंसर लगा होगा, इसे हम रूम टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस सेंसर को अच्छे से चेक करना होगा। अगर इस सेंसर की वायर्स कट हो जाएं या ये सेंसर शॉर्ट हो जाए, या जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो वो इसका जो पीसीबी में जैक लगा होता है वो इसको लगाना भूल जाते हैं, या वो सही से ना लग पाए, वो लूज़ हो, तो इस कंडीशन में भी F7 का एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी तमाम पार्ट्स को अच्छे से चेक करना होगा। अगर ये सेंसर शॉर्ट हो जाए, वर्किंग के काबिल ना रहे, तो फ्रेंड्स आपको इस सेंसर को रिप्लेस करना होगा। इसकी जगह आपको न्यू सेंसर को लगाना होगा। तो फ्रेंड्स, जब आप न्यू सेंसर को लगा देंगे तो हमारा जो मित्सुबिशी एयर कंडीशनर है, ये F7 का एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एरर है वो है E16 का। E16 का एरर हमारे मित्सुबिशी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे मित्सुबिशी के एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है, इसमें जो फ़ैन मोटर लगी होती है फ्रेंड्स, अगर इसमें फॉल्ट आ जाए, ये ख़राब हो जाए, तो इस कंडीशन में हमारे मित्सुबिशी के एयर कंडीशनर में F16 का एरर शो होता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी फ़ैन मोटर को अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर इसकी फ़ैन मोटर जल जाए या वो शॉर्ट हो जाए, या फ्रेंड्स इसकी जो फ़ैन मोटर की पीसीबी तक जो वायर्स जा रही हैं, अगर ये वायर्स कट हो जाएं, ब्रेक हो जाएं, तो इस कंडीशन में भी F16 का एरर शो हो सकता है। या फ्रेंड्स, जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो वो इसका जैक पीसीबी में लगाना भूल जाते हैं, या वो लगाते हैं पर सही से एडजस्ट नहीं होता, तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसके तमाम पार्ट्स को अच्छे से चेक करना होगा। और फ्रेंड्स, इसके ब्लोर को भी अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि अगर उसमें मट्टी बहुत ज़्यादा हो जाए जिससे वो वज़नी हो और उसे वर्क करने में मुश्किल पेश आ रही हो, तो इस कंडीशन में भी F16 का एरर शो हो सकता है। या फ्रेंड्स, इसकी मोटर जल जाए तो फ्रेंड्स आपको इसकी मोटर को रिप्लेस करना होगा, इसकी मोटर को तब्दील करना होगा। तो फ्रेंड्स, जब आप इसकी मोटर को तब्दील कर देंगे तो हमारा जो मित्सुबिशी का एयर कंडीशनर है वो F16 का एरर देना बंद कर देगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसकी फ़ैन मोटर को भी चेक कर लें, ये सब चीज़ें ठीक हों, अच्छे से सही हों, तो फ्रेंड्स आपको फिर इसकी पीसीबी को, जो इंडोर में जो पीसीबी लगी हुई है, आपको इसे चेक करवाना होगा, या आप इसे खुद चेक कर लें, इसे रिपेयर कर लें। तो फ्रेंड्स, हमारे पीसीबी में ये फ़ॉल्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जब आप इन तमाम चीज़ों को अच्छे से चेक कर लेंगे, इनमें जो भी फ़ॉल्ट होगा आप उसे ट्रेस करेंगे और उसे रिपेयर कर लेंगे, तो हमारा जो मित्सुबिशी का एयर कंडीशनर है वो F16 का एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एरर है वो है E38 का, यानी कि E38 का। E38 का एरर अगर आपको मित्सुबिशी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर देखने को मिले तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है आउटडोर कंडेंसर बैक सेंसर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आउटडोर यूनिट में जो कंडेंसर लगा होता है, जो हमारे आउटडोर के यूनिट की कंडेंसर की बैक साइड पे जो सेंसर लगा होता है, जिसे हम एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर भी कहते हैं, तो फ्रेंड्स ये हमारे आउटडोर के जो इर्द गिर्द का टेम्परेचर होता है इसे सेंस करता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये सेंसर ख़राब हो जाए या इसकी वायर्स कट हो जाएं या ब्रेक हो जाएं, तो इस कंडीशन में E38 का एरर शो होता है। या फ्रेंड्स, इसका पीसीबी से जैक उतर जाए, लूज़ हो, टूट जाए, तो इस कंडीशन में भी ये हमारे मित्सुबिशी के इंडोर की डिस्प्ले पर E38 का एरर शो हो सकता है। या फ्रेंड्स, जब हमारा ये सेंसर भी ठीक हो, जैक भी अच्छे से लगा हो, इसमें कोई भी फॉल्ट ना हो, तो फिर आपको आउटडोर की जो पीसीबी है आपको इसे चेक करवाना होगा, इसमें जो भी फॉल्ट होगा उसे रिपेयर करवाना होगा। तो फ्रेंड्स, फिर हमारा जो मित्सुबिशी का एयर कंडीशनर है वो E38 का एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा।
हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है E37 का। E37 का एरर हमारे मित्सुबिशी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर उस वक्त शो होगा जब हमारे आउटडोर यूनिट में आउटडोर हीट एक्सचेंजर पर ये एरर शो होता है। तो फ्रेंड्स अगर हमारे आउटडोर में जो हीट एक्सचेंजर लगा होता है अगर ये ख़राब हो जाए तो इस कंडीशन में ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इसके हीट एक्सचेंजर को चेक करना होगा, इसमें जो भी फॉल्ट होगा उसे ट्रेस करना होगा और उसे रिपेयर करना होगा। तो फिर जो हमारा एयर कंडीशनर है वो E37 का एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है E39 यानी कि E39 का। E39 का एरर हमारे मित्सुबिशी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर देखने को मिले। तो फ्रेंड्स इसका जो फॉल्ट है वो है आउटडोर डिस्चार्ज पाइप सेंसर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आउटडोर में जो डिस्चार्ज वाले पाइप पे जो सेंसर लगा होता है अगर ये सेंसर ख़राब हो जाए, वर्क के काबिल ना रहे तो ये E39 का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स आपको इसे अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स अगर इस सेंसर की वायर्स हैं जो वो कट हो जाएं, ब्रेक हो जाएं या ये सेंसर शॉर्ट हो जाए या इसका पीसीबी में जो चेक लगा हुआ है वो उतर जाए, लूज़ हो जाए, टूट जाए तो इस कंडीशन में भी ये E39 का एरर शो कर सकता है। तो फ्रेंड्स आपको इसके तमाम पार्ट्स को अच्छे से चेक करना होगा, इसमें जो भी आपको फॉल्ट ट्रेस हो आप उसे रिपेयर करें। तो फिर हमारा जो एयर कंडीशनर है मित्सुबिशी का वो E39 का एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है E42 का यानी कि E42 का। अगर E42 का एरर आपको मित्सुबिशी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर देखने को मिले तो फ्रेंड्स जो इसका फॉल्ट है वो है वोल्टेज प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स अगर इसके वोल्टेज हाई होंगे या बहुत ज़्यादा लो होंगे तो इस कंडीशन में जो हमारा मित्सुबिशी का एयर कंडीशनर है वो E42 का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स आपको इसके वोल्टेज को चेक करना होगा और इसके वोल्टेज को पूरा करना होगा, यानी कि 220 तक इसे वोल्टेज चाहिए होते हैं। वो अगर कम होंगे या बहुत ज़्यादा अप होंगे तो इस कंडीशन में भी ये E42 का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स आपको इसे की वोल्टेज को सेट करने के लिए आप इसकी जगह स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जब आप इस एयर कंडीशनर को स्टेबलाइज़र लगा देंगे तो वो इसे वोल्टेज है जो वो पूरे सप्लाई करेगा 220 तक। तो फिर जो हमारा मित्सुबिशी का एयर कंडीशनर है वो E42 का एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है E36 का यानी कि E36 का। अगर आपको मित्सुबिशी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर E36 का एरर देखने को मिले तो फ्रेंड्स जो इसका फॉल्ट है वो हमारे आउटडोर यूनिट में है। तो फ्रेंड्स अगर हमारे आउटडोर यूनिट में जो कंप्रेसर लगा होता है वो ओवर हीट हो जाए तो फिर हमारा जो एयर कंडीशनर है मित्सुबिशी का वो E36 का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स अगर ये इसलिए कि जब हमारा जो एयर कंडीशनर है वो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा हो, यानी कि उसे काफ़ी टाइम से वो चलता रहा हो कि जिससे उसका जो कंप्रेसर है वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाए तो जिससे हमारा जो मित्सुबिशी का एयर कंडीशनर है वो E36 का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स आपको एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट है इसमें जो कंप्रेसर लगा होता है आपको इसे रेस्ट देना होगा, आपको इसे ठंडा करना होगा। तो फ्रेंड्स जब आप इसे रेस्ट देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे तो फिर इसे दोबारा आप ऑन करेंगे तो हमारा जो मित्सुबिशी का एयर कंडीशनर है वो E36 का एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है E48 का यानी कि E48 का। तो फ्रेंड्स अगर मित्सुबिशी का एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर E48 का एरर देखने को मिले तो फ्रेंड्स जो इसका फॉल्ट है वो है आउटडोर फैन मोटर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आउटडोर में जो फैन मोटर लगी होती है, जो हमारे आउटडोर में जो कंडेंसर के आगे वाली साइड पे जो कंडेंसर के हीटिंग को बाहर की तरफ निकालती है, अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाए तो ये E48 का
एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इसकी फ़ैन मोटर को अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स अगर हमारे जो फ़ैन मोटर के जो पर होते हैं जो हवा को बाहर की तरफ निकालते हैं, जो हवा जिनसे पैदा होती है, अगर ये पर इसके टूट जाएं, ख़राब हो जाएं, तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। या फ्रेंड्स इसकी जो फ़ैन मोटर है अगर ये चल जाए या इसकी जो वायर्स हैं वो कट हो जाएं, ब्रेक हो जाएं, या इसका जो पीसीबी में जैक लगा हुआ है वो उतर जाए, लूज़ हो, टूट जाए, तो इस कंडीशन में भी ये EE48 का एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपको इसके तमाम पार्ट्स को अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इसके तमाम पार्ट्स को अच्छे से चेक करते हैं और ये बिल्कुल सही हैं तो फिर भी ये एरर शो होता है, तो फ्रेंड्स फिर इसकी जो पीसीबी में कोई ना कोई तो फॉल्ट ज़रूर है। तो फ्रेंड्स आपको इसकी पीसीबी को चेक करना होगा और इसमें जो भी फॉल्ट होगा उसे ट्रेस करना होगा और उसे रिपेयर करना होगा। तो फ्रेंड्स जब आप इनमें से तमाम काम में से जो भी इसमें फॉल्ट होगा उसे ट्रेस कर लेंगे और उसे रिपेयर कर लेंगे, उसे हल करेंगे, तो हमारा मित्सुबिशी का जो एयर कंडीशनर है वो E48 का एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट एरर है वो है E1 का। E1 का एरर अगर मित्सुबिशी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर देखने को मिले तो फ्रेंड्स जो इसका फॉल्ट है वो है सेट रिमोट सेटिंग। तो फ्रेंड्स अगर इसकी रिमोट की जो सेटिंग है वो ख़राब हो जाए तो फिर जो हमारा एयर कंडीशनर है मित्सुबिशी का वो E1 का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स आपको इसकी रिमोट की जो सेटिंग है उसे सही करना होगा, तो फिर जो हमारा एयर कंडीशनर है मित्सुबिशी का वो E1 का एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स ये थे कॉमन एरर कोड्स मित्सुबिशी के एयर कंडीशनर में आने वाले जो मैंने आपके साथ शेयर। तो फ्रेंड्स अगर आपको इनमें से किसी चीज़ की समझ ना आई हो या आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब कमेंट्स बुक में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, या फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल फुली5 वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स जल्दी से लाल बटन को दबा दीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।